एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, इस बारे में हम ये रीडिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से भी आप तक पहुंचती रहे। और अगर अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर यूट्यूब के अबाउट और डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे व्हाट्सएप पे बुकिंग कर सकते हैं। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। आज पापा आएंगे, दर्शन मिलेगा हमें। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सबसे पहले हमें राधे कृष्ण ने दर्शन दे दिए, पापा भी आ गए। वाइब्स फील हो जा रही थी, वाइब्स बहुत रोमांटिक सी फील हो रही थी। मैं समझ गई थी कि आज आएंगे ज़रूर। जय हो शिव शंभू। 5 कार्ड इकट्ठे हो गए मेरे, 3 कार्ड ये, 2 कार्ड ये। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। कुछ ज़्यादा अंधेरा तो नहीं लगता आप लोगों को वीडियो में? लगे तो मैं ऑन करूं लैम्प, बट मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। करूं क्या ऑन? ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की सन साइन, मून साइन या असेंडेंट जेमिनी हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एरीज हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। आपके पार्टनर की सन साइन, मून साइन या असेंडेंट। एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी इज़ वेरी वेरी हाई, क्योंकि बैठते ही वाइब्स पिक हो जाती है कि आज कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। डिवाइन एनर्जीज़ आपको फील हो जाती है, एक स्मेल आती है, खुशबू आती है, कपूर की खुशबू। आप समझ जाते हैं कि प्रभु आएंगे। तो यहाँ पर जो वाइब्स है इसमें शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स, राधे कृष्णा की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। थर्ड पार्टी रिलीज़ की एनर्जी है गाइस। थर्ड पार्टी जो भी कार्मिक एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ हो रही हैं। बादल गरज रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको। इसे बंद कर देते हैं। मेरे सर पे चमकता है, मुझे पता नहीं क्यों, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस क्लैरिफाई कर देते हैं ताकि डबल कंफर्मेशन हो जाए कि पॉजिटिव ही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें। सबसे पहले द लवर्स को क्लैरिफाई किया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आप में से कई लोगों के पर्सन आपसे दूर हैं, ब्लॉक किया हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं, इमोशनली विड्रॉ कर लिया है, लेकिन आपसे प्यार करना नहीं छोड़ा इन्होंने। अभी भी आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, और इनकी इच्छा है आपके साथ यूनियन में आने की। जय हो शिव शंभु, जय हो शिव शक्ति। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे रिलेटेड कार्मिक अकाउंट्स बैलेंस हो रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी एनर्जी को लेकर इन्होंने जो भी प्लानिंग करी थी उसमें बैलेंस क्रिएट होता नज़र आ रहा है। मतलब कार्मिक एनर्जीज अब क्लिंज आउट हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं। क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी मेरे व्यूवर्स को? जस्टिस होगा सबसे पहले तो आपके साथ, न्याय होगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स में एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। द फूल विद एस ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो आपके पर्सन अभी जिस भी सिचुएशन में अटके हुए हैं उस सिचुएशन, उस सफरिंग से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल केयर फ्री होकर। एंड यहाँ पर टेम्परेंस के बाद जस्टिस आया है एंड वी हैव गॉट जस्टिस। इसका मतलब है कि यूनियन डेफिनेटली होगा और वही होगा जो आपकी डेस्टिनी में है। न्याय होगा आपके साथ। हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेथ। देखिए आपके पर्सन अकेले क्यों, आइसोलेटेड क्यों हैं, क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं, क्यों इतना अकेला अपने आप को फील कर रहे हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी इन्होंने ख़त्म कर दी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने अपनी कार्मिक साइकिल्स को रिलीज़ कर दिया है।
या इन प्रोसेस है। कुछ लोगों का प्रोसेस में हो सकता है, कुछ लोगों का रिलीज़ हो चुका है, इसीलिए शांत है। यह एक तूफ़ान के पहले की जो सन्नाटा होता है वो वाली एनर्जी है। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है। सबसे पहले तो देखिए, आप पे स्पाइब हमेशा से करते आए हैं आपके पार्टनर, मिस भी हमेशा से करते आए हैं, कभी इन्होंने आपसे अलग अपने आप को नहीं समझा है। क्रिएशन और कंप्लीशन की एनर्जी है, स्टैंड लेने की एनर्जी है, आपकी तरफ मैसेज करने का प्लान यहाँ पर नज़र आ रहा है। वापस आ सकते हैं, काफ़ी लोगों के पार्टनर आ भी रहे हैं। थर्ड पार्टी एम्प्रेस कौन है, क्यों आई हैं? मैंने कहा ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं। या तो चीज़ें बैलेंस आउट हो गई हैं और या तो आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। ये वेटिंग पीरियड ओवर हो चुका है। वाह, गजब मौसम है आज, मज़ा आ गया। द स्टार होप्स को होप्स ने ही क्लैरिफाई किया है। देखो लाइट भी चली गई, बादल गरजा नहीं कि लाइट चली जाती है। द स्टार को क्लैरिफाई किया है द स्टार ने, और इनकी होप्स क्या है? यूनियन, 10 ऑफ कप्स, न्याय होगा आपके साथ। लवर्स, कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाएंगे आपके पर्सन। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि एनर्जी कह रही है पॉजिटिव रहो, फल मिलेगा, समय आ गया है। जय हो शिव शंभो, जय हो मेरे सरकार, जय हो मेरा बच्चा। करंट फीलिंग्स देखते हैं। एक सेकंड, ज़रा मैं फ़ैन ऑन कर दूं क्योंकि मुझे बड़ी गर्मी लगती है। देखते हैं करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स क्या चल रहा है? तुम श्री राम जी के ऊपर कहाँ चले जा रहे हो? बॉटम ऑफ द डेक इज नंबर 11, कॉर्नोकोपिया। लाइट चली गई इसलिए जला दिया मैंने। वी हैव अप्रिशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट, sun, the garden and the gate, woman holding a coin, man holding a coin, sacral chakra, the thinking woman, बहुत सारे कार्ड्स हैं। door to value and patience। तो इनकी फीलिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी निकल कर बाहर आई हैं। सबसे पहली फीलिंग तो ये है कि आपके पर्सन हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये आपको ये बात बोलें या ना बोलें आपके सामने, लेकिन ये आपको अप्रिशिएट बहुत करते हैं। आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो, चाहे आपकी वॉइस हो, आपकी स्माइल हो, आपकी आइज़ हो, हर चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इनको ये भी फील हो रहा है कि आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड है जो कि दूर जाने से ख़त्म नहीं होगा। आपको सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक पे ब्लॉक कर देने से या किसी सोशल मीडिया से दूर हो जाने से आप इनके दिमाग से नहीं निकल जाओगे। ये जितना आपसे दूर भाग रहे हैं, ये उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। सब्र इन्होंने बहुत रखा है और ये इस बात की भी आपकी तारीफ़ करते हैं कि इन्होंने चाहे अपने करियर के कारण, चाहे किसी थर्ड पार्टी के कारण, चाहे अपने परिवार के कारण अगर आपसे डिस्टेंस बना लिया तो भी आपने इन्हें प्यार करना नहीं छोड़ा और आपने सब्र रखा। ये इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में भी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, दोनों के लिए ये एनर्जीज़ हैं। एक्शन की भी एनर्जी है। इनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये राइट टाइम है जब मुझे एक्शन ले लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपकी तरफ? इमीडिएट एक्शन जो कांटेक्ट में है, सबसे पहले कल उनका देखे थे ना, आज नो कांटेक्ट वालों का देखेंगे। पहले नो कांटेक्ट फिर कांटेक्ट। जो भी नो कांटेक्ट में है
उनके लिए क्या मैसेज है? 27 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है, 9 आवर्स से 27 आवर्स। इस टाइम पीरियड में आपको मूवमेंट दिखेगा आपके पर्सन की तरफ से। कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर भी कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आपके पार्टनर आपको देंगे इस टाइम पीरियड में, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। अगर ये आपसे शादी नहीं कर सकते तो भी आपको क्लियर करेंगे, और अगर शादी कर सकते हैं तो भी आपको क्लियर करेंगे। क्या शादी से पीछे हट सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन? नहीं, ये स्टैंड लेंगे। मतलब आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए स्टैंड लेंगे और कुछ ऐसे लोगों से मूव ऑन करेंगे, या कुछ ऐसे लोगों से रिलीज़ होंगे जो लोग नहीं चाहते कि आपके साथ शादी हो, स्पेशली थर्ड पार्टी जो भी है, क्योंकि टावर के साथ फर्टिलिटी आया है। क्या स्टैंड ले लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए? यस, इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेंगे। अगर किसी का रूट चक्र ब्लॉकेज है तो, अगर किसी का रूट चक्र ब्लॉकेज है तो उनके पर्सन को प्रॉब्लम होगी स्टैंड लेने में। वैसे यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। अगर आपका डेस्टिनी इनके साथ है तो चाहे कितना भी ब्लॉकेज हो, यहाँ पर वो चीज़ें आज नहीं कल हील होंगी और आपके फेवर में डिसीजंस होंगे। क्या थर्ड पार्टी एंड हो रही है? यस, जस्टिस की एनर्जी है विद द बैलेंस, एंड वी हैव 111। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो भी आपके पर्सन है वो एक नई शुरुआत की वाइब्स में है, एक साइकिल्स एंड करके। यहाँ पर चाहे थर्ड पार्टी इनका करियर में कोई इशू हो या कोई अदर पर्सन हो, यहाँ पर वो रिलीज़ हो रही है, कट ऑफ की वाइब्स है। सो जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, फ़िलहाल आपके पर्सन की एनर्जी बहुत रोमांटिक नहीं रहेगी। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ कुछ बड़े डिसीजंस आने वाले हैं, और ये जो डिसीजंस हैं जो मैंने क्लैरिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए स्टैंड लेने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है। जो कांटेक्ट में है उनके लिए वार्निंग ये है कि आपके पर्सन से बेफिजूल की बातों पर झगड़ा हो सकता है। आपको समझ नहीं आएगा बट सडनली झगड़ा हो जाएगा, और कोई एक है जो दूसरे से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देगा। आपकी विश ज़रूर है कि आप अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ें मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग से, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी भी बहुत सारे व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं उनको किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन ब्रेकअप की वाइब्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि झगड़ा हुआ और तुरंत ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं है, बट स्टिल अपनी तरफ से ध्यान रखो कि कॉन्फ्लिक्ट ना करो, ठीक है। आने वाले टाइम में होप की एनर्जी है। आपके पर्सन पेशेंटली आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके साथ कंप्लीशन इनकी इच्छा है। कंप्लीशन भी कैसा? मैरिज की एनर्जी है विद परमानेंट यूनियन। तो डेफिनेटली कोई ऐसी वार्निंग नहीं है, सिंपल वार्निंग ये है कि झगड़े से बचें, झगड़ा ना करें बेफिजूल की बातों पे। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 5। इस रीडिंग को देखने के बाद 23 आवर्स से 50 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? पहला मैसेज है, अपने आप को अबंडेंट बनाओ। ऐसा बनो कि आप जो अट्रैक्ट करो वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहो, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता ना करो। प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कई लोग होते हैं जो पास्ट में जीते हैं, कई लोग होते हैं जो फ्यूचर में जीते हैं, बट प्रेजेंट में जो आप रह रहे हैं वो अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत सारे लोगों को रिसीव होने वाली है। एंजल्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, या तो आपकी सैलरी में हाइक होगा, या तो आपका जो फ्लो ऑफ मनी है वो इंक्रीज़ होगा, मल्टीपल सोर्सेज से पैसे आना शुरू होंगे। ये सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो तो आप पॉजिटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे।
अगर आपकी एनर्जी ही नेगेटिव रहेगी तो आप कितना भी अफर्मेशंस कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होने के कारण आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। सो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वन मोर कार्ड, ओके, जॉइनिंग हैंड्स। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपका सपोर्ट सिस्टम है तो उनकी मदद लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ आपके अपने हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, तो उनका सपोर्ट लीजिए। या अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाने में, तो उसको मदद दीजिए। तो ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेड मैसेजेस निकल कर आए हैं। लेट्स चेक 2 मोर कार्ड्स। आ गए 2 कार्ड, 2 ही कार्ड लेंगे, 3 है। पहला है ग्रीड। आप में से कुछ लोगों के अंदर ये भावना है कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, भले वो आपके साथ ना हो। जैसे कई लोग होते हैं ना कि किसी से प्यार करते हैं और जब वो देखते हैं कि वो अपने परिवार में बहुत खुश है या वो अपने पत्नी के साथ या पति के साथ बहुत खुश है, तो वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, कर्स करते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ तो वो सिर्फ मेरा होना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि जिस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति भी आपसे इक्वली प्यार करता है या करती है या नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो वो फिर एक बैड कर्मा क्रिएट होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं ना कि मैं उस लड़के को या उस लड़की को पाना चाहता हूँ तो उसको वशीकरण कर दो ताकि वो मेरा हो जाए या मेरे ही बारे में सोचे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये टेम्पररी होती हैं पहली बात तो। और दूसरी बात कि ये आपको बहुत टाइम तक पनिश करवाएंगी, क्योंकि ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये बैड कर्मास में काउंट होती हैं। नेक्स्ट, एंशिएंट विजडम, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एंशिएंट विजडम क्या होता है? पिछले जन्म में आपने अगर कुछ अचीव करा है, कुछ आपने साधना करी है, मेडिटेशन करा है, कुछ सिद्धियां प्राप्त की हैं, तो वो इस लाइफ में अपने सही समय पर, जब भगवान को लगता है कि अब ये बंदा या ये बंदी पूरी तरह से भक्ति में है और ये अपनी पावर्स का, अगर इसको हम अनलॉक करते हैं तो ये उसका मिसयूज़ नहीं करेगा या नहीं करेगी, तब वो परीक्षा ले लेके फिर एक्टिवेट करते हैं आपकी पुरानी जो भी सिद्धियां हैं। उससे क्या होता है कि सडनली आपको काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये आपके एंशिएंट विजडम की गाइडेंस है। काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी या होंगी आने वाले समय में। लास्ट मैसेज है रिलीज़। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी से ब्रेकअप कर चुके हैं। मे बी आपका कोई रिलेशन ख़त्म हो गया हो, चाहे हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन अभी तक आपने उन्हें माफ़ नहीं किया है, फॉरगिव नहीं किया है। तो वो क्या है कि वो जब तक आप उसको लेट गो नहीं करोगे, जब तक आप उसको माफ़ नहीं करोगे, जब तक आप वहाँ से मूव ऑन नहीं करोगे उसको एक्सेप्ट करके, तब तक आप उस एनर्जी को अपने अंदर सप्रेस्ड करते जाओगे। और अगर उसी टाइम पे आपकी मृत्यु होती है तो वही एनर्जी लेकर आपकी सोल ऊपर जाएगी एंड देन फिर से रीबर्थ होगा और फिर उसी साइकिल में घूमना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको लेट गो नहीं किया। आप फिर उसी जन्म में जाओगे, फिर उस बंदे के साथ या बंदी के साथ मुलाकात होगी, फिर इस जन्म में अगर आप धोखा खाए हैं तो पिछले जन्म में आप उसको धोखा देंगे। तो यूनियन तो तभी भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, सफरिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर डिवाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि जो आपका है वो स्वयं आपके पास आएगा। आपको सिर्फ प्रेयर करनी होती है, जस्ट सरेंडर टू डिवाइन एंड अपने कर्म पर फोकस करो, जो कर्म आप इस धरती पर करने आए हो। लेकिन अगर कोई है जो कि रिलीज़ हो चुका है लेकिन आपने उसको पकड़ कर रखा है अभी तक, तो उसको रिलीज़ करो, मुक्त करो और अपनी सोल को हल्का करो, लाइट करो, ठीक है। वरना जितना आप लोगों के लिए कर्सेस या ब्लेम सब कुछ अपने अंदर दबाते रहोगे, वो कहीं ना कहीं किसी रोग के रूप में, कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम के रूप में बाहर निकलेगा। सो रिलीज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपके इमोशनल बैगेजेस, ठीक है। अपनी एनर्जी को लाइट करो इन सब चीज़ों को रिलीज़ करके। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।